हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि अपने आरआई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलते रहें। सबसे पहले देखिए कि अपडेट क्या है। तो डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 इज 24 ऑफ जुलाई 2022 संडे, यानी 24 जुलाई को आपका एग्जाम है और 15 से 24 तक आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कैसे हमें ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, तो ये जानकारी तो आप ले ही सकते हैं। तो सबसे पहले आरआईई की वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस पे cee.ncert.gov.in यहाँ जाके आप ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ चले गए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक नहीं करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना है। अब ये यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे क्योंकि ये बंद हो गए हैं, तो आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। तो कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। तो चलिए, चले गए कैंडिडेट लॉगिन पे। तो यहाँ लॉगिन करके तो आप जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वही यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं हूं तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका यूजर नेम है, एंटर यूजर नेम यहाँ एंटर करना है, एंटर पासवर्ड, और फिर आपको कैप्चा ये आपको इसमें डालना है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉग इन। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपका ये ओपन हो जाएगा। चूंकि मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, तो फिर आप पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यूजर नेम एंटर यूजर नेम याद है, ठीक है, और पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आप फॉरगॉट पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब इफ यू हैव लॉस्ट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपने खो दी तो क्या करेंगे। आपने अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों खो दिए तो आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो ही आपका अब यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी गिवन इन योर फाइनल प्रिंट इज योर यूजर नेम, ये ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी है वही आपका यूजर नेम हो जाएगा और आप इस तरीके से यहाँ जाके अपने ये एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप आगे जाएंगे तो क्या होगा, आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक बार आएगा, यहाँ पे एक बार नजर आएगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा आएगा, एडमिट कार्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं एडमिट कार्ड में क्या क्या बातें हैं। एडमिट कार्ड में आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, सेंटर का नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, माताजी का नेम होगा, ये सारी चीजें होंगी। जिसमें आप लेवल ए बी सी जिसमें भी आप जिसमें भी आपने अप्लाई कर लिया है वो होगा। अब देखिए, कई बच्चे कह रहे थे सर हमें जो नोट में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने मेहनत की है। चलो आपको दिखाता हूँ नोट में क्या लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, ये नोट लिखा है, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2022। देखिए दोस्तों, ये आपको साफ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैंने इसको टेक्स्ट को अलग से ले लिया है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आपके लिए लेके आया हूँ मैं अलग से। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम इन 2022 already appeared in previous year must submit verify their qualifying examination marks by logging into the website at, ये जो वेबसाइट का नाम लिखा है। अगर आपने पिछले साल भी आरआईई का एसीई का फॉर्म भरा था और इस साल भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ लॉग इन करके शेड्यूल के अनुसार आपको अपने मार्क्स हैं वो एज पर द शेड्यूल गिवन इन द वेबसाइट बाय 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई तक आपको अपने मार्क्स अपडेट करने हैं। 20 जुलाई 2022 को जो बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो 2 ईयर बीएड एमएड और बीएड एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 25 जुलाई तक अपने मार्क्स अपडेट कर देंगे, जिन्होंने पिछली बार भी ये फॉर्म भरा था, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको आपको हिंदी में भी दिखा देता हूं। जो इंग्लिश नहीं समझते हैं वो हिंदी में देख लीजिए, मैंने हिंदी में ले लिया है इसको।
उम्मीदवार जो 2022 में अर्हक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जो इस साल उपस्थित हो रहे हैं, यानी फॉर्म भरा है, पहले से ही पिछले वर्षों में उपस्थित हुए हैं, यानी 2021 या 2020 में भी जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे, उन्हें वेबसाइट में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ये https ये दे रखा है, ये इसके अनुसार cee.ncert.gov.in एएस पर लॉग इन करके अपनी योग्यता परीक्षा के अंक जमा सत्यापित करने होंगे। तो आपको जो आपने पिछले साल या उससे पिछले साल भी इसमें फॉर्म भरा है, तो आपको इस साल 20 जुलाई 2022 तक बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए आपको अपने मार्क्स वेरीफाई करने, यानी वो अंक आपको सबमिट करने हैं। और जो वे कैंडिडेट्स जिन्होंने 25 जुलाई जिन्होंने 2 ईयर बीएड और एमएड के लिए फॉर्म भरा था, या जिन्होंने जिन्होंने अभी बीएड एमएड के लिए फॉर्म भरा है, वो 25 जुलाई तक अपने मार्क्स सबमिट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आपको अगर पिछले साल भी फॉर्म भरा आपने और इस साल भी फॉर्म भर रहे हैं, और उससे तो आपको अपने मार्क्स है जो बीए बीएड वाले हैं उनको बीए बीएड और एमएड वाले हैं उनको 25 जुलाई तक, और जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले हैं 4 ईयर प्रोग्राम वाले और 6 ईयर प्रोग्राम वाले, उनको 20 जुलाई तक आप अपने मार्क्स सबमिट करने हैं, वेरीफाई करने। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उनके जवाब भी दूंगा। आप निश्चिंत होके आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। फिर मैं बताऊंगा आपको कि मेरे कितने वीडियो यहाँ हैं और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।